आज मासिक जो काउंटिंग होता है हर मास का, जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक, उस वर्ष का अंतिम दिन और आज का नए वर्ष का आदि का दिन। आज के दिन बहुत लोग नए वर्ष के रूप में मना रहे हैं। पहला दिन नया वर्ष कहाँ मनाया जाता है? फर्श पर, आसमान में नहीं, फर्श पर ही मनाया जाता है। और किस लिए? एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हर्ष खुशी के लिए, खुशी की हम बधाई देते हैं। विदाई नहीं, बधाई। विदाई का अनुभव अलग होता है। विदाई जुदाई से जोड़ा जाता है और बधाई मिलन से। बधाई हो मिलते हैं तो ऐसा एक हमारे शब्दों से, मिलन से एक अलग सा बोध होता है, फीलिंग होती है, अनुभूति होती है एक दूसरे को लेकर के। तो हम कुछ लेते हैं और कुछ देते भी हैं। हमेशा लेन देन से जुड़ा हुआ होता है, देन लेन से जुड़ा हुआ होता है। तो इस फर्श पर ही, फर्श को धरती बोलते हैं। धरती, धरनी, जो सब कुछ धर के बैठी है, धरोहर, जो पहले से ही होता है, पुराना है, धरोहर है धरती पर। तो सुख दुख, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा सबका टेस्ट पता चलता है जब हम धरती के संबंध में आते। माना 5 तत्वों का शरीर लेते हैं तो तभी तो धीरे धीरे फीलिंग होता। तुरंत फीलिंग नहीं होता, वो अनजान होता है व्यक्ति, बाल रूप, और उसको निराकारी स्टेज भी बोल सकते हैं। धीरे धीरे उसको साकार की फीलिंग होती है, खाते पीते, है ना, आकार साकार, ऐसे हम समझते हैं एक दूसरे को चित्र के माध्यम से। नाम भी होता है। जब स्वरूप में हम आते हैं तभी हमें समझना होता है या पढ़ना होता है, वो हम शिक्षा लेते हैं, या माना सब चीज़ का हमें धीरे धीरे ज्ञान होता है। प्रकृति का, उसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं गीता का ज्ञान, माना गति, जिससे हमारी गति होती है। इतना ही था, इतना ही है, अनादि में इतना ही है, यही उसका प्रोडक्ट है। और वही अनादि वाला ही इसमें आदि में भी रहता है, मध्य में भी रहता है, अंत में भी रहता है। वो चारों आयाम में बोलेगा। 400 मुख से बोलेगा, लेकिन एक ही बोल न बोलेगा। वो कौन सा बोल होगा? सत्य। सत्य प्रखरता से वो गीता माँ के ही द्वारा आता है, पुत्र पुत्री बच्चों के द्वारा उतना आता है। उसके परिवार में भी वो रहता है, क्योंकि उसके द्वारा जन्म लिए होते हैं, संबंध में रहते हैं। लेकिन उसके द्वारा पूरा जो बलिहारी उस घट की, जिस घट प्रकट हो,
हर घट से है तो हर घट में है तो सही, लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, व्यक्त नहीं हो रहा है। बलिहारी सभी लोग अपने बल को हार जाते हैं वहां पे। उसके आगे किसी का बलि ले लेती हो, या तो आप बल को दे दीजिए प्रेम से, और नहीं तो बल को ले लेती है वो, दे दीजिए वही लेन देन। जब अपने बल को देंगे तो वो महाबल आ जाएगा आपके अंदर, और जब बल दिखाएंगे तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि माँ की शक्ति के द्वारा, माँ से आपने जन्म लिया, सभी ने जन्म लिया, माँ से तो सभी ने जन्म लिया, और उसको अगर बल दिखाए तो आधी ताकत वहीं आपकी गई। सत्य है ना? क्योंकि वो पालना दे करके मजबूत बनाती है। माना आप नहीं थे तो माँ थी, आप नहीं थे। आपका जीवन जब नहीं था या नहीं थी तो माँ तो थी ना। आपके जीवन से पहले आपकी माँ तो थी ना, जन्मदात्री। और आपकी माँ को कौन जन्म दी ये पता नहीं लगाइए। ये सनातन संस्कृति सभ्यता नहीं है। इसको पता लगाना माने कुदरत को छेड़ना, विज्ञान की तरफ जाना, साइंस की तरफ ज्यादा रुचि होना, गोद से उतरना। प्रकृति के साथ मतलब ये अमर्यादित हुआ। मर्यादा का यहाँ क्या हो रहा है? अगर सच में प्रवृत्ति का सुख, नेचर का सुख, प्रकृति का सुख अगर हमें लेना है तो अपनी सीमा में ही रहिए। नहीं तो सुख की सिर्फ आप बात कर सकते हैं, भले वाचा तक आएंगे, मनसा में गुनगुनाएंगे, लेकिन जो स्वाद मिलता है चखने से, मिलने से, जो आनंद की अनुभूति होती है, परमानंद की अनुभूति हो, वो पूरा नहीं होगा, क्षणिक होगा। क्षणिक उसके बोलते क्षण भंगुर, क्षणिक आनंद आता है बस, अल्पकाल, पूरा नहीं। तो प्रकृति, उसको कुदरत भी बोलते हैं, प्रकृति माँ। तो एक एक को उसको खोदना माने उसके डिलीवरी कक्ष में झांका जा रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे, जब हम पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, चाहे वो हेल्थ से जुड़ा हुआ डॉक्टर का हो, या शिक्षा से जुड़ा हुआ अध्यापक का शिक्षा हो, या वकील का हो, या इंजीनियर का हो, या किसी कंपनी से जुड़ा हुआ, मना शिक्षा कोई भी हो, अनेक शिक्षा हो रहा है ना। मना हम वकालत पढ़ेंगे तो क्या कार्य करना होता है पता है, वहाँ भी हमें न्याय दिलाना होता है, सेवा। आज जो मिले उसमें भी अनेक वर्ग के लोग आते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत पहचान हो जाती है, आत्मीयता होती है, तो थोड़ा सा हेल्प थोड़ा कम वो कर देते हैं, नहीं तो बस एक अपना वो बना लेते हैं। उसमें भी ईमानदारी नहीं रही, शिक्षा लाइन में भी ईमानदारी नहीं रही, हॉस्पिटल में भी ईमानदारी। आप देखिए, सबसे सभी का विश्वास उठ चुका है। और यहाँ तक कि घरों में भी सब घर में रहते हुए भी बिना घर के हैं।
है ना। क्यों कितना भी कहे हम गृहस्थी वाले हैं, वो वाले हैं, ये वाले हैं, क्योंकि हम भी गृहस्थी वाले ही है। अब गृहस्थी वालों से गृहस्थी वालों की क्या छुपी है, जो अलग से छाप लगाएंगे। नहीं, ये छाप लगाते जो गृहस्थी में नहीं है, उनके ऊपर गृहस्थी वाले छाप लगा दें तो छुप भी जाएं। लेकिन जो खुद ही छापा लगा, जो छापा मारने वाला है, जो खुद ही छापा मार रहा है, रेड डाल रहा है, तो उससे क्या, उसको क्या आप रोड का पता बताएंगे जो रेड डालने आया है? हाँ? वो तो ऐसे ही पूछ रहा है, उसको रेड डालना तो पूछ रहा है, रोड मत बता, उसको पता है, ज्यादा जानता है वो। तो जो प्रकृति है, नेचर, तो उसका वास्तविक ज्ञान, उसका बोध है, जहाँ पर भटकना नहीं होता है। न वो भटकाती है, न तो लटकाती है, न तो अटकाती है। समझ में है? वो एक माँ ही होती है जो निस्वार्थ पालना करती है, लौकिक में भी तो अलौकिक में भी जरूर होगा। जिसकी यादगार, जिसकी छवियाँ, जिसकी कुछ आकृतियाँ, कुछ प्रतीक बना करके आज भी उसके प्रति अपने श्रद्धा का इजहार करते हैं, अपने विश्वास का इजहार करते हैं, और यथाशक्ति उस संबंधों से समय निकालते हैं और उस पे समय देते हैं, चाहे घर में पूजा स्थली पर बैठ के, चाहे बाहरी दुनिया में जो ट्रीटमेंट के लिए बैठे हैं अध्यात्म जगत के लोग मंदिर में, या अपने ओम शांति मुरली व्यक्तवाणियों से लेकर के हम वहाँ जाते हैं, समाधान के लिए जाते हैं। यथार्थ रीति से हम अपने घरों में एडजस्ट नहीं कर पाते या एडजस्ट नहीं हो पाते, हम समाज से परेशान होते हैं, समाज में भी एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम कुछ अलग चाहते हैं, हमें कुछ अलग चाहिए, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, हम उनसे मिल के नहीं रह पा रहे हैं। सुख तो है, हमारे संबंधी भी हैं, साधन भी है, घर भी है, सब कुछ है, तो हम कहते हैं ना कि हमें, देखो भाई, हमको सूखी रोटी चलेगी लेकिन हमको शांति चाहिए। देखो, घर में पूरा मिल रहा है, सलाद, पूड़ी पकौड़ी, सब कुछ, लेकिन बात सूखी रोटी की आ रही है। देखिए भाई, हमको महल नहीं चाहिए, पेड़ के नीचे रह लेंगे, वृक्ष के नीचे रह लेंगे, लेकिन हमको शांति चाहिए। ऐसे ही उदाहरण देते हैं ना अपने जीवन में, सरलता से बोलते हैं, सहज बोलते हैं, सहज बात आ रही है, एकदम स्वच्छ निष्पक्ष बात आ रही है कि हमें शांति चाहिए, है ना। अब वो शांति जब उनको मिलेगी तभी सुख की अनुभूति होगी। मना सुख कहने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, क्योंकि वो सुविधा से जुड़ा हुआ है, साधन की तरफ ध्यान खिंचवा रहा है, तो ये कहने से थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन जब शांति की बात आएगी तो अध्यात्म की तरफ जुड़ रहा है, वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस केंद्र बिंदु की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमको शांति चाहिए बस। जब थोड़ा सा घर में अशांति हो जाती है, किसी भी बात को लेके कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्वभाव संस्कार को लेके, आर्थिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ जब टकराती हैं, तो हम कहते भाई देखो अभी थोड़ी देर हमको शांत में रहने दो, तो हम एकांत में चले जाते हैं, रूम में चले जाते हैं, या छत पे चले जाते हैं, या मना उस समय बिल्कुल हम न सुनने की अवस्था में होते हैं, न सुनाने की अवस्था में होते हैं, न समझने की अवस्था में होते हैं, न समझाने की अवस्था, या न चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं हमारे ऑटोमेटिक।
एक भी नहीं खुलते हैं। वो शक्ति सहयोग नहीं करती, बंद हो जाते हैं ना। जब हम शांति में यानी अपने स्वधर्म में जाते हैं, वास्तविक स्वरूप में, भले पता नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ही उसमें से जितना है, अगर शांति में जाते हैं तब हमको रियलाइज होता है कि हम ऐसे नहीं बोले होते, या वो ऐसे नहीं बोले होते, या ऐसे नहीं हुआ होता, हम ऐसे नहीं किए होते, हम यहाँ नहीं गए होते तो ऐसे ऐसे नहीं होता, हम ही क्यों ऐसे करते। माना कुल मिलाकर के बहुत देर बाद थोड़ा सा हम रियलाइज करेंगे हमारी गलती है, फिर भी वहाँ वकालत की फाइल तैयार करेंगे, परिवर्तन नहीं हो पाएगा। अंदर एक्सेप्ट हो रहा है लेकिन वकालत का फाइल उसको रियलाइज परिवर्तन नहीं करने दे रही है। रियलाइज होने के बाद भी माना हम सही से एकांत में गए, थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ, रिवाइज किए, रियलाइज हुआ, तो वहाँ फाइनल नहीं हुआ कुछ भी। माना ज्यों का त्यों हमारा रह गया। एक्सीडेंट हुआ, साइलेंस में गए, थोड़ा सा वो हुआ, फिर हम वैसे ही फिर अंदर कुछ उदास, कुछ हरास, कुछ उपहास, सब हो रहा है ना, सब याद आ रहे हैं बुद्धि में। फिर हम जस का तस फिर मिल जाते हैं, फिर ऐसे और लेकर के बैठे ही रहते हैं कुछ ना कुछ। ये फिर हम भुलाने की कोशिश करते हैं, फिर अपने दैनिक क्रिया में जुड़ जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे चलो, है ना। फिर धीरे धीरे एक दूसरे का स्नेह मिलता रहता, फिर ऐसे चल जाता, धीरे 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 ऐसे हमारे दिन हमारा कटता जाता है। ऐसे धीरे धीरे माना हमारा कट नहीं रहा है, हम काट रहे हैं। माना कट नहीं रहा है, धीरे धीरे। ये बहुत लंबे समय से होता है, पहले ऐसे नहीं था। पहले हम लोग खुद ही अपने पास्ट की लाइफ में थोड़ा और पहले जाएं तो कुछ ठीक था, कुछ ठीक था, उसके पहले और ठीक ही रहा होगा। इसका मतलब इससे पहले और ठीक रहा होगा, उससे पहले और ठीक रहा होगा। लेकिन जब हम शास्त्रों से कंप्रोमाइज करते हैं तो अरे युद्ध तो पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, इस तरह का नहीं था। साइलेंस में जब साइंस का इतना ज़्यादा कारोबार नहीं था, इतना ज़्यादा हम नहीं उसको अपने जीवन में शामिल किए थे, तो ठीक था, अच्छा था, क्योंकि हमारी बुद्धि सिर्फ उतने तक ही सीमित थी। हमारा जब इतना खा लेंगे तो तबीयत तो खराब होगा नहीं। अति की भली न बोलना, अति की भली न चुप, अति क्या भला न बरसना, अति की भली न धूप, तो हर चीज़ हम अति ही ले रहे हैं। जो हमारे शरीर, जो बॉडी हैंग कर रही है, जैसे मोबाइल हैंग कर रहा है ना, ऐसे इस अवस्था में हम लोग आ चुके हैं। इस व्यवस्था में रह करके अस्वस्थ हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा नहीं हो पा रहा है। ऐसे धीरे धीरे हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में, जब आत्मा धीरे धीरे असंतुष्टता बढ़ती जाती है, उसका परसेंटेज जब बढ़ जाता है तो वो अध्यात्म की तरफ भागती है। पिताजी एक बार मुझसे पूछने लगे, सीमा जी, जब आप ज्ञान में निकले तो आपके अंदर क्या इच्छा थी, क्या इच्छा को लेके निकले? इच्छा को लेके, इच्छा तो मेरी कुछ भी नहीं थी, सब कुछ तो घर में। अब सुविधा संबंधों में चेक करने लगी कि कुछ मन्नत तो मांगी नहीं। चेक कर रही हूँ, ऐसा कोई कि मेरा ये कामना है, हमारा घर ले लो, मकान दे दो, दुकान दे दो, हमारे पति को ये कर दो, हमारे बच्चे को ये कर दो, यही तो मांगते हैं लोग। हमारा इनका ठीक कर दो, उनका ठीक कर दो, यही ये होता है मनोकामना। अपना एक तरफ समर्पित भी होते हैं
सरेंडर भी होते हैं मूर्तियों के सामने, दूसरी तरफ कहते हैं हमारा कर दो, हमारा कर दो। एक तरफ आरती में कहेंगे सब कुछ तुम्हारा है, मेरा है ही नहीं है, तो उसका है तो कर लेगा, फिर यहाँ मैंपन दिखलाएंगे, मांगेंगे मेरे पति को, मेरे उसको, तो ईमानदारी फिर यही चोरी पकड़ी जा रही है। कुल मिलाकर के है कि इतना आसान नहीं होता समर्पण, उसके साथ संबंध इतना आसान नहीं होता है। तो बार बार स्वच्छ मन से, पवित्र मन से जब हम बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा तेरा, सब कुछ तेरा है, तन भी, मन भी, धन भी, तो धन में हमारे संबंधी भी आ गए कि नहीं आ गए? संबंधी भी तो हमारे प्रॉपर्टी होते हैं, बच्चे भी तो हमारा प्रॉपर्टी होते हैं, सब आ गया, समझ लीजिए। मना हमारे शरीर रूपी रथ जहाँ जन्म लिया, वहाँ के वस्तु व्यवस्था भी तो है, उसी पर तो हमारी पालना हो रही है। उसी पे रह के हम चाहे तपस्या कर रहे हैं, चाहे तप कर रहे हैं, चाहे जप कर रहे हैं, कैसे भी करके हम उसी में तो खप रहे हैं। कितना 40 साल, 50 साल, 45 साल तो उसी में तो बीता है। तो वो स्थान भी हमारी प्रॉपर्टी, व्यक्ति भी हमारी प्रॉपर्टी है ना, सब कुछ हमारी प्रॉपर्टी है, और उसमें हमारी अथॉरिटी है, अधिकार जमाते हैं, ये मेरा है ना। सुरक्षा के लिए एक मेरा और मैं, वो स्वमान से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा मैं और मेरा अभिमान से जुड़ा हुआ होता है। और ये अभिमान उस शक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बार सभी लोग, हमारे ऋषि मुनियों ने, कवियों ने बोला है कि अहंकार उसका भोजन है। मैं भी कर सकती हूँ, ये स्वमान है, लेकिन मैं ही कर सकती हूँ, ये अभिमान है। इसलिए हमेशा स्वमान को देखिए, स्वमान याद रहे, स्वमान को मत गिराइए। हर आत्मा का एक स्वमान होता है, और उस स्वमान का सम्मान भगवान भी आके करता है। एक स्वमान ही है जो हमें गिफ्ट में मिला हुआ होता है। एक दूसरे से हर आत्मा एक रिस्पेक्ट, समझ में आ रहा है, जिसको हम मिलते ही हमारे सनातन परंपरा में और हर धर्म मजहब मठपंथ में एक मंत्रों के द्वारा चाहे हम एक रिस्पेक्ट करें, चाहे राम राम से करिए, चाहे श्याम श्याम से कहिए, चाहे राधे राधे से कहिए, चाहे ओम शांति से कहिए, चाहे सलाम वालेकुम कहिए, चाहे सत श्री अकाल से कहिए, कुछ भी कहिए, एक दूसरे को मिलते ही हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे का। ये कोई अभिमान नहीं है, ये अभिमान में नहीं आता है कि नहीं देहभान नहीं है, हमको ये नहीं बोला, वो देहभान में नहीं आता है। एक रिस्पेक्ट एक दूसरे का करना होता है, करना चाहिए। क्यों? हाँ, आपके अंदर ये समानता कब जगेगी पूर्ण रूप से? जो सबके प्रति आपका रिस्पेक्ट जगेगा, चाहे कैसे भी हो, हमसे बड़ा कुछ भी हो, अगर बड़ापन हम समझ, छोटे को भी यहाँ तक कि हम थोड़ा सा अवॉइड कर दें चलेगा, लेकिन बड़े को तो हमेशा हमें बोलना ही है। ये नहीं कि आप नाराज हो गए तो जो चाहे वो बोल दो। यही आपकी आत्म अभिमानी स्थिति देखी जाती है कि इसके लिए अगर अपने घरों से आप निकले, प्रैक्टिस किए, कुछ स्टडी किया, शिक्षा लिया ईमानदारी से, तो ये कैसे भूल गए आप? तो जरूर आपका ध्यान उस पर नहीं था, माना मन से नहीं किया, ऐसे ही सभी निकले तो आप निकल गए। यानी कुछ लक्ष्य लेकर के नहीं निकले इस घर से, देखा एक सभी लोग जुड़ते हैं, आप भी जुड़ गए। एक्सेप्ट करिए अपना, जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट ले लीजिए, आपका सर्टिफिकेट है, स्वीकार करिए, अपने घर में वापसी कर लीजिए। नया साल है ना, सूली पर ना चढ़ाया जाए आपको साल ओढ़ लीजिए और सभी लोग अपने अपने हाल में चले जाएं। हाल तो हो, हाल जाएं अपने हाल में, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब हल्ला ना मचाएं, अल्लाह अल्ली का, आना तो लल्ला लल्ली का। समझ में आया? तो धीरे धीरे एक झलकता है,
झलक झलक दिखाई देता है। और अभी बार बार क्लास में आया भी हुआ है कि कर्म की ध्वनि छाप छोड़ती है जो मिटती नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में यहाँ तक देखते हैं कि इस भूमि पर चल के गए हैं तो उसका निशान देखते हैं, तो जहाँ उनका कदम पड़ा है उसकी मिट्टी लेकर के अपने तिलक कर लेते हैं। इतना मानते हैं, मिट्टी लेके आते हैं, उसका उतना ऊर्जा होता है। समझ में आया? उनके कदम का, इस भूमि पर जो उनका कदम पड़ता है ना, क्यों? क्योंकि वो कड़ कड़ का वो ऋणी होता है। जिसको तत्व का बोध होता है उसको ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं। तो उसका कर्ज होता है कि इतना हम कदम रखे, कहीं तेज तो नहीं रखे कि हमारी माँ को दर्द हुआ। यहाँ तक कि जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं ऐसे भी तो चट चट की आवाज़ होती है, तो अपने को ही अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अध्यात्म वाले उसका भी ध्यान रखते हैं। बर्तन का भी कोई सेवा करते हैं तो ज़्यादा आवाज़ ना हो, उसके हर एक्टिविटी पर सबकी नज़र होती है। और हम भी जो भी कर्म करते हैं उस पर सबकी नज़र है, ध्यान रख के ही करें। तो भी तो बोला जो कर्म हम करेंगे हमें देख। मालिक बनने का बड़ा शौक है, लेकिन नीचे कितने आपकी हैं। अष्टदेव में आने का सबको है, अष्टदेवियों में आने का, सभी चारों ने हमको अच्छा नंबर मिले, चाहते हैं सभी का भाई कि अच्छा से अच्छा हमारा नंबर आए। पढ़ाई में कौन नहीं चाहता है? ये कोई लोभ लालच थोड़े ही है। इसको लोभ लालच में नहीं, ये जो अहंकार आ जाता है ना, इसलिए सीट से उतार दिया जाता है। चल कुछ नहीं है, सब बटोर के रख दो अंदर। समझ में आया? जैसे सत्ती बोली सूक्ष्म तन तन कुछ नहीं है। जब बच्चे परेशान कर देते हैं है ना, तो उसको हटा लिया जाता है। बच्चे बार बार देख के रोते हैं ऐसे, मान ली दो लोग लड़ रहे हैं, जा छोटा बच्चा जानेगा ही क्या है क्या है, कुछ नहीं है, कहाँ है, हाँ कुछ नहीं है। छोटे बच्चे हैं, उनको ज्ञान तो पूरा है नहीं, तो इसका मतलब तो नहीं है कि है नहीं। एक परिवार में कई बार ऐसी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं जो कुछ छुपाया जाता है। कुछ ताला के अंदर रख दिया जाता है, कुछ अलग रखा जाता है, कुछ दे दिया जाता है, कुछ कई तरह से डिवाइड होता है ना। चाहे पैसा हो, सामग्री हो, वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, कई स्वरूप में उसको आना पड़ता है। स्वाभाविक है ना। एक व्यक्ति का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता है, एक सेकंड दूसरे सेकंड से बराबर ही नहीं मिलता, क्योंकि नेचर ही है। तो आप कभी ये बात बोलें कि आज ये कल वो, लेकिन बोल तो सत्य ही रहा है ना। ये नहीं है कि कल बोल रहा है तो वो भी तो सत्य था, और आज का भी सत्य है, कल भी वो हमेशा सत्य ही रहेगा। वही सोना क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसमें ज्यादा ना जाके क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा नहीं, क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। क्यों क्वेश्चन मार्क नहीं, है ना। तो हर आत्मा रिस्पेक्ट चाहती है, उसका सम्मान होता है, ये कोई अभिमान में नहीं आता है। और अभी कल के क्लास में आया है, इच्छा शक्ति माँ है, इच्छा होती है, इसको पाप पुण्य में कोई ना बांधे। जन्म मिलता है, हमारे संबंधी मिलते हैं, ये भी कुदरत की रचना है। राजा प्रजा अधिकारी, जिसको घोड़े सवार और महारथी घोड़े सवार प्यादे का जो दिया, तो ये राजा राज्य की व्यवस्था, जो घोड़े सवार प्रजा की कहानी है। तभी अच्छा लगता है। कोई राज्य की शोभा तभी है जब प्रजा है। वृक्ष में पत्ते से शोभा है, छाया मिलती है, बहुत कुछ मना। इस धरती पर कड़ कड़ की भूमिका है, चैतन्य है,
वो भी कुछ बोलती है, लेकिन सभी उसकी आवाज़ को नहीं समझ पाते। उसको जीव जंतु जानवर जैसी जिंदगी बोलते हैं उनको। इस तरह के मनुष्यों को वो देवी कोटि में नहीं आती है। उनकी कोटि माना क्वालिटी, और हम उसको कोटि में लेके चले जाते हैं। एक क्वालिटी, वैरायटी, तो 3 वैरायटी या 3 कैटेगरी, यहाँ पर 3 को ऐसे समझेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। उसका क्लैरिफिकेशन देंगे, स्पष्टीकरण देंगे थोड़ा, तो बहुत ज़्यादा होगा। छोटे में समझदार लोगों से इतना ज़्यादा नहीं, तो छोटे में ही समझ लेते हैं। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे। उसके बाद भी हैं, वो पैदल भी नहीं चलते हैं, वो देखते हैं सिर्फ। कोई अपने घरों से निकल के देखेगा, कोई छत पर से देखेगा, कोई खिड़की से देखेगा, हैं तो वो भी प्यादे से अलग हैं, तो उनके बारे में भी तो जानना चाहिए ना, कि महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे को देखने वाला कौन? कोई देखने वाला तभी भी तो होगा। तो कुछ और भी होता है जो एक ही बार सभी तो नहीं आता है, एक ही बार सभी समझ में नहीं आता है, एक ही अवस्था हमेशा तो नहीं रहती है, कि हर अवस्था में हर चीज़ दिया जाता है, जिसको बोलते हैं कि समय पर दिया जाएगा तब समझ में आएगा। शायद इसके पहले इतना समझ में नहीं आता, शायद इसके पहले हमारी अवस्था ऐसी नहीं थी, स्थिति, स्टेज। तो जब हमें चारों आयामों का तो नहीं, कम से कम 2-3 का तो ले ही लीजिए अगर उसमें आना है तो। जो फर्स्ट नंबर में आता है ना, उसको चारों आयामों का बोध होता है, सेकंड वाले का नहीं होता। समझ में आया? चारों आयाम का उसको बोध होगा। प्रजा को भी दर्द को समझता है, ऊपर का जो होते हैं, हाँ, प्यादे को भी समझता है, घोड़े सवार को भी समझता है, खुद को भी होता है, ऊपर का भी, मतलब बहुत कुछ उसके पास थोड़ा ज़्यादा मटेरियल रहता है। कुल मिलाकर के ये है, स्पेस उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि उसी से फिर नीचे सप्लाई हो रहा है ना, रहता ही रहता है। तो एक बार, हाँ, कैपेसिटी, तो एक बार जब हमें समझ में आ जाता है, हमारे जीवन की शुरुआत हो जाती है, तो अंत तक आपकी सफल हो यात्रा। क्योंकि एक ही समय, कल्प में एक समय ऐसा आता है, इसे तो चारों युग में एक एक कल्प जोड़ दीजिए, लेकिन एक कल्प ऐसा आता है, संगम, मिलन, परिवर्तन का, जिसमें सबका राज वहाँ खुलता है, और बैटरी चार्ज के समय होती है। बाकी चारों युग में चार्जिंग चलती है, वहाँ चार्ज नहीं होता है, क्योंकि उस शक्ति उसी मोड़ पर प्रत्यक्ष होती है, मिलती है। जिसको बोलते हैं कमाने का युग है, कमा लो, भाग्य लुटा रहा है, इसके बाद नहीं, जिसको हम लोग पुरुषोत्तमी का युग, सतयुग से पहले की बात है, कलयुग के अंत की बात है। तो ये जो 4 अवस्था में जो पसार होता है, तो इस समय को 4 अवस्था में पसरते हुए दिखाया गया। सतयुग को सोना बताया गया, और हम लोग तो द्वापर से वो किए, वहां से त्रेता बताया गया चांदी, फिर तांबा, फिर लोहा। अब सोना है तो लोहा कैसे होगा? जरूर बनाया गया था, थोड़ा सोना दे दिया गया था। जब पुरुषार्थी जीवन में आए तो थोड़ा सच्चाई में चले तो एक आवरण लग गया। थे नहीं, जिसको पढ़ने गए हैं लोग, जो पढ़ाई गई इस यूनिवर्सिटियों में, माना थे नहीं, गए थे। इस समझ में कब आता है? जब इस घेरे से आप बाहर आते हैं।
اس میں گھیرے رہیں گے، وہی مالا بنانے والا مالا میں مالا جو گنتی کرے گا تو پھر وہ بھی گنا جائے گا، تو گنتی سے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے. تو اب سوچئے جب آپ گنتی ہے ہی نہیں ہے، منع کچھ نہیں ہے، آپ ایک زیرو بھی نہیں ہے، زیرو بھی ہوگا تو آپ کا ویلو بڑھ جائے گی، اس میں منع کوئی ویلو ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ زیرو بھی ہوگا تو ہر انک کے بعد اس کا ویلو بڑھ جائے گی، اس کا ویلو لیس. یہ حال ہے. تو جب بھی پراپتی کا سمے ہوتا ہے